मेरा 244 है। रेंट जो डिपॉजिट है वो 300। फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट अकोमोडेशंस का कि रेंट थोड़ा सा कम होता है, मगर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा लंबा होता है, ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते। आपने इसी सेमेस्टर प्रोसेस शुरू करा और इसी सेमेस्टर इसी अल्लाह का शुक्र है सेमेस्टर पहुंच हाँ। गए। लाइक इसीलिए मैंने ना फास्ट ट्रैक का जैसे ही मुझे पता था, मैं क्या अपॉइंटमेंट का तो कोई इशू नहीं होगा, तो करना है अब जर्मनी का ही करना है, तो इसलिए फिर ना मेरे से पहले जिसका इंटरव्यू था, लाइक वो गया था 45 मिनट समथिंग ना। वो उस लड़की से आई थिंक वो जो कोर्स आउटलाइन में जो डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ पूछ रही थी, उससे लेटर ऑफ मोटिवेशन भी 2 बार लिखवाया। तो कीज़ मेरी रूम में थी, मैं बाहर निकला हूँ अपार्टमेंट का, मैंने डोर ऑफ कर दिया। तो उधर ही एक जर्मन लड़का था, तो उससे मैंने हेल्प ली। उसने फिर आके आधा घंटा वेट करना पड़ा है हमें, तो फिर उसने आके रूम खोला। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, ये हो गई रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा जी, सारे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं गालबन अब जर्मनी में? या रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, हाँ, तो RCSC। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप अभी तक यूनिवर्सिटी विजिट करी है आपने? यूनिवर्सिटी मुझे यूनिवर्सिटी से गुजर के ही आना पड़ता है, लाइक हाउस क्यू जो है ना वो अदर साइड पे है। तो अच्छा, तो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन ही मिल गई है। या अच्छा, मुझे ज़रा बताना, ये स्टूडेंट अकोमोडेशन आपने पहले से अप्लाई कर दी थी या नहीं? मैंने आई थिंक अगस्त के लास्ट वीक में की थी। मतलब अक्टूबर में आप पहुंचे हो, तो ओके कब आ गया था वहां से ओके, कि आप मुझे इंटरव्यू मेरा था 17 को, आई थिंक 24 तक मुझे आ गया था, नहीं 22 को। नहीं, अकोमोडेशन का ओके कब आ गया? अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन का ओके, Yeah. ठीक है। वो इतनी मुश्किल नहीं हो। किराया कितना है आपका? मेरा 244 है। रेंट जो डिपॉजिट है वो 300। फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट अकोमोडेशंस का कि रेंट थोड़ा सा कम होता है, मगर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा लंबा होता है, ऐसे बीच में छोड़ नहीं मेरा सकते। 5 मंथ्स का है आई थिंक, हाँ। 5 मंथ्स का है, तो मतलब 5 महीने तो आपको रहना ही रहना है। हाँ, अभी रहना ही हमजा है रहना है। ना हमारा स्टूडेंट, तो वो बता रहा था, वो आप ही की बिल्डिंग में रहता है। हाँ जी, वो हाउस क्यू तो लाइक मुझे मैंने उसको बोल मेरे दिया से था कि नीचे आपकी वाला। अकोमोडेशन का ओके। देख लेना। सारिम, अभी आपने पाकिस्तान से कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है जी। और आपके पास आइल्स था? हाँ, आइल्स था मेरा 6.5 मेरा सही है। आइल्स। और जीपीए कितनी थी? मेरी 3.83 जीपीए। जब भी आपको, आप पंजाब से हो ना? जी, जब भी मैं आपको अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? फैसलाबाद से। लाइक इसीलिए मैंने ना फास्ट ट्रैक का जैसे ही मुझे पता था, मैं क्या अपॉइंटमेंट का तो कोई इशू नहीं होगा, तो करना है अब जर्मनी का ही करना है, तो इसलिए फिर ना आपने इसी सेमेस्टर प्रोसेस शुरू करा और इसी सेमेस्टर इसी अल्लाह का शुक्र है सेमेस्टर पहुंच हाँ। गए। अच्छा सारिम, आपकी एक वजह तो ये हो गई कि आपकी 3.8 जीपीए थी, इस वजह से आपने जर्मनी चूज करा कि आपको अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम नहीं था। अगर अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम होता तो नहीं करते जर्मनी चूज? उस बारे में आई थिंक सोचा नहीं, क्योंकि लाइक अदर कंट्रीज़ तो नहीं इस टाइम पे, क्योंकि ये कनाडा, स्मार्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको जो सोचने की हाँ। उसके बारे में। मगर फिर भी बहुत सारे, मतलब आप 3.7 से ऊपर वाले तो बहुत कम ही होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, हुँ, ज़्यादातर तो 3.7 से कम ही या वाले होते हैं, तो 3 से भी कम वाले होते हैं। तो वीडियोस देखते होगे आप भी, इसलिए हाँ यहाँ पे जी, बैठे हुए हो। तो वो फिर भी जर्मनी सेलेक्ट करते हैं, नंबर वन बीइंग के एजुकेशन एक्सेस है, बहुत ज़्यादा अच्छी या एजुकेशन है। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड रैंकिंग पे 1300 पे आती है, या एक छोटी बात तो है नहीं वो। जर्मन रैंकिंग या यूरोपियन रैंकिंग नहीं, वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग। डब्ल्यू यू आर पे। क्यूएस मतलब क्यूएस एक बोर्ड है और डब्ल्यू यू आर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1300 पे आती है आपकी। हुँ। तो काफ़ी अच्छी वेट को। अपने प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताइए। मैंने जून के फर्स्ट वीक में आपसे कॉन्टैक्ट किया था, लाइक जून इस साल या जून के फर्स्ट वीक? या अरे तो 4 महीने में मई। पहुंच गए आप जर्मनी। हाँ जी। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मेरे असल में डॉक्यूमेंट्स जो थे ना वो मेरे बहुत लेट हुए थे ना, तो इस वजह से मेरा तो डॉक्यूमेंट्स जैसे ही मेरे कंप्लीट हुए मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, तो एडमिशन आ गया था। उसके बाद मैंने जो है अपॉइंटमेंट बुक की है, अपॉइंटमेंट भी मुझे आई थिंक हाँ 1 मंथ के बाद आ गई थी। तो जब इंटरव्यू था, इंटरव्यू के टाइम पे लाइक तैयार तो किया था, बट जो था ना मेरे से पहले जिसका इंटरव्यू था, लाइक वो गया था 45 मिनट समथिंग ना। तो वो बहुत लंबा इंटरव्यू गया था, और वो जो वीज़ा ऑफ़िसर थी,
वो उस लड़की से आई थिंक वो जो कोर्स आउटलाइन में जो डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ पूछ रही थी, उससे लेटर ऑफ मोटिवेशन भी 2 बार लिखवाया। तो मैं ना लाइक बहुत नर्वस हो गया था ना उस टाइम पे कि पता नहीं क्या-क्या क्वेश्चन करने शुरू कर दे ये वो ना। तो फॉर्च्यूनेटली जब मैं गया हूँ तो उसने मेरे से कोर्स का पूछा और मेरी प्रीवियस डिग्री का पूछा। तो उसी टाइम पे जो है ना अलार्म जो फायर अलार्म ट्रिगर हो गया है, तो उन्होंने फायर अलार्म रूम क्यों ट्रिगर हो गया भाई? पता नहीं क्या इशू हुआ है, तो अच्छा। उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया। लाइक 15 मिनट बाहर रहे हैं, ठीक है, उधर वेट किया है। हाँ। तो मैंने खुद को रिलैक्स किया, तो जैसे ही फिर आए हैं तो उसने डायरेक्ट फिंगरप्रिंट लाइक करवाए जो उनका प्रोसेस होता है, और कोई मेजर क्वेश्चनिंग नहीं की, जस्ट बेसिक्स अकोमोडेशन का ये वो आप कह रहे हो अकोमोडेशन का तो नहीं पूछते? पूछा उन्होंने कि आपने लाइक हाँ, आपके पास अकोमोडेशन है? तो मैंने हाँ। बोला कि आई हैव अप्लाइड फॉर स्टूडेंट एंड आई वेलफेयर हैव लाइक अप्लाइड फॉर इट। या अब जर्मनी के इंटरव्यू में अकोमोडेशन आपके पास बुकड होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है लाइक हाँ, वो ना इसके बारे में पूछते हैं। वो शायद खुद हुँ, ही फायर अलार्म की वजह से पैनिक हो गई होगी, इसलिए आपने या अगर वो आपसे खुदा ना खास्ता पूछ ले, तो आपने कहना है कि मैंने बुक करा हुआ है या मैंने ढूँढ के रखी हुई है, जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो मैं जर्मनी जाकर उसके जी, लिए पे कर दूँगा, वो कोई मसला नहीं है। वो उसके बारे में कोई वो प्रूफ़ नहीं माँगती, कोई कुछ नहीं या करते, बस वो आपको ये पूछते ही नहीं हैं, इनसे पूछ लिया तो इसका वो जवाब ये है। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करते जब तक आपकी जो फ़ाइल है वो कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट्स इन अ सीक्वेंस है, तो वो क्वेश्चनिंग ज़्यादा नहीं करते। असल में इस विंटर इनटेक में जब आपने कांटेक्ट किया ना, हुँ, तो बहुत आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ तो तब तक बंद हो चुकी होती हैं। हुँ, इक्का-दुक्का खुली भी होती हैं। तो जब आपका हम केस ले रहे थे ना, तो मैं भी सोच रहा था यार कि मैं इसका केस मैंने फिर भी आपको याद है मैंने आपको बोला था कि देखो पूरी कोशिश करूँगा हाँ करवाने जी, की। प्रॉमिस नहीं है कोई क्योंकि जून चल रहा है। आपने बोला हाँ, मुझे पता है जून चल रहा है, आप पूरी कोशिश करना। तो हाँ, फिर मैंने कोशिश करी, आपकी जीपीए माशाल्लाह से अच्छी है कि आपको कहीं न कहीं एडमिशन मिल गया और आज आप जर्मनी में बैठे हो। वरना हो सकता है हाँ नहीं जी, मिल पाता एडमिशन, जो कि कंप्लीट एक पॉसिबिलिटी थी कि जून में अब जैसे समर इनटेक के अभी एडमिशन्स खुले हुए हैं। अब बच्चे दिसंबर तक का इंतज़ार करते हैं ना, फिर ज़ाहिर है उन बच्चों को एडमिशन फिर नहीं मिल पाएगा जिनकी जीपीए कम होती है। हुँ, फिर वो ज़ाहिर है आप जैसे बच्चों को जिनकी जीपीए बहुत ज़्यादा है, जिनके पास एज है, जिनके पास आइल्स है, सब कुछ है, तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, तो एक मतलब उधर से टाइमलाइन ये है कि आपका इंटरव्यू जैसे जिस दिन पे है, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, पहुँच जाओगे। उसके बाद वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ होगा, आप उसको अपनी नहीं, फ़ाइल उधर दिखा से लाइक यहाँ क्योंकि पे है ना शटल टाइमलाइन बताओ सर्विस मुझे, पे। टाइमलाइन जानना चाह रहा हूँ कि होता अ क्या है अंदर वहाँ पे? नहीं, इधर है कि पहले आपको शटल सर्विस पे जाना पड़ता है, ठीक हुँ, है? वो तकरीबन आधा घंटा लग जाता है आपको उसी हुँ, प्रोसेस में, उसलिए आपको पहले एडवांस जो आपकी टाइमिंग है, उससे 1 घंटा एडवांस ही चलें तो बेहतर है, क्योंकि हुँ, शटल सर्विस पे टाइम लगता है। हुँ, तो वो आपको एम्बेसी के लाइक सामने उतारेगी, तो देन उधर से आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफ़ाई होंगे, फिर नेक्स्ट काउंटर पे जाएँगे आप, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होंगे, तो फिर आप अंदर जाएँगे इंटरव्यू रूम में। वहाँ से टोकन लेके आपको लाइक वेट करना होगा, तो देन काउंटर 2 है जो स्टूडेंट्स का है, लाइक उधर ही ज़्यादातर लाइक स्टूडेंट अच्छा, तो इंटरव्यू ये जो होता है। अपॉइंटमेंट है, ये पहले ही काउंटर पे चेक हो जाती है। हाँ जी, उसके बाद वो फिर अगले एंटर होने फिर देते हैं एंटर दूसरे होने काउंटर देते पे, हैं। फिर वो हुँ, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, फाइल चेक करते हैं और फिर हुँ। तीसरे काउंटर पे वेट करना होता है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। हाँ जी, फिर आप अपना इंटरव्यू देते हो, अपनी फ़ी जमा करवाते हो, या वो जैसे भी कैश या बैंक के थ्रू, और फिर बाहर निकल के घर रवाना हो जाते हो। हाँ, ये टोटल प्रोसेस है पंजाब। और आप टोटल। हो कहाँ से पाकिस्तान मैं में? किस शहर से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से हो। फैसलाबाद में बचपन में गया हूँ एक दफ़ा, घंटा घर है ना वहाँ। हाँ जी। घंटा घर है, घंटा बाज़ार है। घंटाघर है, लाइक उसको मैं इतना छोटा था कि मुझे डिफरेंट याद नहीं बाज़ार। कि वो क्या जगह है और कैसा दिखता है, मगर मैं गया हूँ। अच्छा, फिर आपने 8-10 दिन बाद आपके आपके जो वीज़ा लगा वो मेरा कितने दिन का लगा है? वीज़ा मेरा 7वें दिन मेरा वीज़ा रिसीव हो गया था, हुँ। और 6 मंथ का मेरा वीज़ा है। 6 मंथ्स का मतलब 3 हुँ, महीने बाद आपको एक्सटेंड करवाना है, क्योंकि हुँ, जर्मनी में एक्सटेंड करवाना पड़ता है आके। आपको बेशक 3 महीने का मिले, 6 महीने का मिले या 1 साल का मिले। 3 हुँ, महीने का मिले तो जर्मनी आते के साथ अकोमोडेशन मेल्डुंग करानी है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, हुँ, लॉक अकाउंट एक्टिव करना है और फिर वो आपको फॉरेन एक्सटेंशन पे डालना है। 6 महीने के मिले तो 90 डेज़ पहले डाल सकते हैं। तो 1 साल का मिले तो 9 महीने बाद आपको ये करना है। हुँ। जर्मनी पहुँचे हुए आपको 1 हफ्ता हो गया साहब। हाँ जी। बताओ कैसा लग रहा है? अभी तक तो परफेक्ट। एक और मेरे साथ कल सीन हुआ है। अभी मेरा जो साथ वाला है 3 मेरा ना 3 रूम लाइक अपार्टमेंट है।
तो मेरा जो साथ वाला एक है, एक पाकिस्तानी आई थिंक हाशिर फ्रॉम कराची, वो पीछे गया हुआ है पाकिस्तान, और एक साथ में है, ठीक है, उसका नहीं पता वो किधर से है, वो भी आई थिंक गया हुआ है ना, कल ही सुबह ना मुझे बता के गया कि वो 2 वीक के लिए आउट है, ठीक है। तो अभी मैं किचन में था, ठीक है, लाइक खाना वगैरह बना के, तो कीज़ मेरी रूम में थी, मैं बाहर निकला हूँ अपार्टमेंट का, मैंने डोर ऑफ लाइक कर दिया। अभी कीज़ मेरी अंदर थी, तो मेरा लाइक पैनिक स्टार्ट के कीज़ नहीं है, ऊपर से दोनों जो मेरे रूममेट है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो उधर ही एक जर्मन लड़का था, तो उससे मैंने हेल्प ली। तो उसने फिर लाइक कीज़ तो आई थिंक डिफरेंट होती हैं, तो मैंने फिर लाइक उसने फ़ाइल जो इनकी स्टूडेंटन वर्क वालों ने दी है, उसमें उसने लाइक कॉन्टैक्ट देखे, तो कॉन्टैक्ट फिर उसने लाइक इमरजेंसी वो उधर सिक्योरिटी नंबर समथिंग दिया हुआ था, उस पे कॉन्टैक्ट किया। तो मेरे बिहाफ़ पे उसने बात की, क्योंकि वो जर्मन में बात कर रहा था, जो ना सिक्योरिटी इंचार्ज समथिंग था। तो उसने फिर आके आधा घंटा वेट करना पड़ा है हमें, तो फिर उसने आके रूम खोला। तो इसका कोई तो बिल विल तो नहीं आएगा अब आपको? अभी क्या कहते हैं, लाइक उसने बोला था कि आपको 40 € चार्ज हो सकता है, बट मैं अभी सुबह यहाँ मंडे वाले दिन जाऊँगा इधर, जो है लाइक हाउस इंचार्ज है उसके पास, और उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था ये वो, तो देन हो सकता है कि बिल्कुल करना, क्योंकि चाबी खोई थोड़ी है, आपने वो कमरे के अंदर छोड़ी है। हम्म, अरे भाई, चेन डाल लो गले में और गले में चाबी रखा करो अपने। चाबी तो किसी सूरत आपकी आपसे अलहदा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जर्मनी आए, कल्चर शॉक तो लगा होगा, पहली दफा पाकिस्तान से बाहर निकले हो? हाँ, पहली दफ़ा था मेरा। लोग इधर तो ज़्यादातर लोग जो हैं ना लाइक सिमिलर ही हैं, इधर ज़्यादातर इल्म-नाव में पाकिस्तानी काफ़ी हैं, और इंडियन और बांग्लादेश से भी काफ़ी लोग हैं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लाइक होता है थोड़ा-सा फ़ील, बट आदत पड़ जाती है उसकी। और वो जो ऐस वैसे इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा लग रहा होगा आपको तो हाँ, खूब। वो तो बेहतरीन लाइक और कुछ अगर आपने, क्यों आपका तो क्योंकि प्रोसेस इतनी जल्दी हो गया तो उसके बारे हुँ, में कुछ पूछने का फायदा नहीं है, और आपने हाँ, करा भी कुछ नहीं, वो हुँ। हमारे ही थ्रू करवाया। तो इसलिए भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दें और यहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर लें लिंक से। बाकी खैर, अगर फिर भी कुछ आप बताना चाहो कि इस पूरे प्रोसेस के दौरानिए में जो आपको लगा कि इस बात का यार ख्याल रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेशन है ना, लाइक ये सबको कन्फ्यूजन रहती है कि सभी करवाने हैं, कि लाइक अगर मास्टर्स के लिए ना जस्ट आपको रिक्वायर्ड है जो आपकी एचईसी से जो हम्म। अटेस्टेशन है। हम्म। बाकी अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लें, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो आइल्स वगैरह है वो जो है ना लाइक उसका प्रिपरेशन अगर करना है तो शुरू से लाइक अच्छी तरह करके उसको अटेम्प्ट करें। जब ये आपके देखो 6.5 हाँ, बैंड्स आ गए, और हाँ, मैं ये बोलता हूँ हमारे साथ मोफा से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जर्मनी के प्रोसेस के लिए, वीज़ा एम्बेसी तक। और एडमिशन अप्लाई करने के लिए तो कोई अटेस्टेशन चाहिए ही नहीं, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, नोटराइज होते हैं और अप्लाई होना शुरू हो जाता है। हुँ, वो भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको। मगर मैं हमारे स्टूडेंट्स को सबको ये बोलता हूँ कि मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंट्स आप अपने IBCC से अटेस्ट करवा लो, और यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री HEC से अटेस्ट करवा लो, बस सिर्फ ये हुँ, करना है, और कोई मोफा कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो यही आसान रहता है और यही सबसे सिंपल तरीका है। क्यों फालतू में और चीज जगहों से अटेस्ट करवाना और ख्वार होना जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बस मेरे हो गए आपसे सवाल भाई सारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये इंटरव्यू देने के लिए। नो उम्मीद है कि प्रॉब्लम। आपका ये इंटरव्यू देख के बहुत सारे बच्चे इससे फ़ायदा उठा पाएँ और जर्मनी मे आ बी पाएँ। अगर आप लोग अभी तक ये देख रहे हैं तो ऐसे किसी स्टूडेंट के साथ ये शेयर कर दें जो अपना जर्मनी का प्रोसेस कर रहे हैं और उसकी ये वीडियो काम आए, और लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा, बड़ी मुझे सहूलत होती है उससे और मोटिवेशन हो जाती है। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो सारे में आपने कैसे करा था मुझसे रब्ता? आपका जो मीटिंग का कैलेंडली। लिंक था। हाँ, तो हाँ, बस इन्हीं लिंक्स के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज या कैलेंडली पे क्लास बुक कर सकते हैं। तो आई सपोज आज की नहीं इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो भाई।